ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है, देखो प्रूफ करना है हमें, ठीक है। 5 प्लस रूट फाइव इज अ इररेशनल नंबर, ठीक है, इररेशनल नंबर, ठीक है, ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। अब समझो, इसमें दो पार्ट है, एक तो इसको पहले इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा क्योंकि दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो हमको इसका कॉन्सेप्ट क्या जानना चाहिए, पहले इरेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर विच कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ठीक है, p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सके, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में ना लिखा जा सके, ठीक है। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन मानेंगे, ठीक है, अज्यूम करेंगे कि ये है ना, रैशनल अज्यूम कर ले। हाँ पहले रैशनल अज्यूम करेंगे, ठीक है। करो पहले, रूट फाइव दिया नहीं है, पहले इसको इरेशनल प्रूफ करो। लेट रूट फाइव बी रैशनल नंबर, दोनों नंबर नहीं, पहले तो यही करना पड़ेगा, रैशनल नंबर, ठीक है। अज्यूम कर लिए, अब लेट कर लिए रूट फाइव बी रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर तो लिखा जा सकता है पी बाई क्यू के फॉर्म में, इसी को लिख देंगे कि रूट फाइव इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, ठीक है, लिख दिए। अब एक काम करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड में, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, तो रूट फाइव का स्क्वायर 5 हो जाएगा, इधर हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा मेरा क्यू स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अब देखो 5 इधर क्या लिखना है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 क्यू स्क्वायर लिख दें इसको, इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है, 5 को क्यू स्क्वायर में मल्टीप्लाई किए तो पी स्क्वायर आ रहा है मेरा, ठीक है। ये वैसा ही है जैसे डिवाइड में होता है ना, वैसा ही दो नंबर को मल्टीप्लाई किए तो मतलब क्या है कि 5 पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय कॉमन फैक्टर हो गया ना 5 डिविजिबल, हाँ इसका फैक्टर है तो ये डिविजिबल होगा, ये दोनों उसका फैक्टर है तो ये डिविजिबल हो जाएगा उससे, डिविजिबल बाय क्या चीज 5 से। ये भी लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर से भी डिविजिबल है, लेकिन हम काम क्या चीज से 5 से, ठीक है, ये है 5 से डिविजिबल है। तो एक प्रॉपर्टी होता है कि पी स्क्वायर अगर डिविजिबल है ना 5 से, तो पी भी डिविजिबल होगा 5 से, p is also divisible by 5, ठीक है, p भी डिविजिबल होगा, ठीक है, ये हो गया, इसको मान लो 1, ठीक है। अगला चलते हैं, फॉर एनी इंटीजर लिख लो, इंटीजर लेट सपोज m, ठीक है, फॉर एनी इंटीजर m लेट p भी इज इक्वल टू, लेट p स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, कितना 5 है मान लो, ठीक है, ये मानते हैं, अज्यूम करते हैं, ठीक है, अज्यूम करते हैं p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 हम मान लो, तो p स्क्वायर नहीं, p इज इक्वल टू 5, सॉरी p इज इक्वल टू 5, p स्क्वायर नहीं, p इज इक्वल टू 5 मान लिया इसको, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट पुट कर दो इसमें, 5 क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर लिख दिए इज इक्वल टू p के जगह पे क्या लिखेंगे 5m, ठीक है, और इसका स्क्वायर। ये क्यों करते हैं पता है, इसका देखो सिंपल है कि ना, ये जो 5 है ना, ऐसा हमको इधर लाना है 5, तो क्या कर सकते हैं, कुछ भी करना पड़ेगा, कुछ भी करके ना ये 5 यहाँ पे लाना है, ठीक है, समझा, किसी का मल्टीपल में हमको 5 लाना है, इसीलिए ही करते हैं, मजबूरी है, ठीक है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं, कोई रीजन नहीं है, ठीक है, मजबूरी है हमारा। 5 क्यू स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और m का स्क्वायर मतलब m स्क्वायर, ठीक है, 5 5 जा 25, अब क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर, अब इसका फैक्टर ये दोनों हो गया 5 और m स्क्वायर, ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, यहाँ पे एक चीज और क्या लिखते हैं हम, यहाँ पे एक चीज और लिखते हैं कि p और q क्या है, इंटीजर्स नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, p और q क्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक है, अज्यूम करने के बाद ये भी लिखते हैं को प्राइम है। को प्राइम कैसा नंबर होता है पता है, दो वैसा नंबर जिसके बीच में कॉमन जो फैक्टर है ना, कॉमन फैक्टर वो सिर्फ एक हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान ले 4 और 5, इसका अगर तुम फैक्टर निकालेगा 2 into 2 into 1, और इसका निकाल सकते हैं 5 into 1, ठीक है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 1, तो ये दोनों क्या है, कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। चलो यहाँ चलता है, तो देखो क्या है कि 5 डिवाइड कर रहा है q को फर्स्ट इक्वेशन, और 5 डिवाइड कर रहा है तो
क्यू को भी ये क्या बोला, 5 डिवाइड कर रहा है पी को और 5 डिवाइड कर रहा है क्यू को, तो इसका फैक्टर हो गया पी और क्यू का, पी और क्यू का फैक्टर हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड हम क्या बोल सकते हैं कि 5 इज कॉमन फैक्टर 5 is also a factor of P and Q बोल सकते हैं। इसमें हम ऐसे भी लिख सकते ठीक है, हैं रुको। कॉमन फैक्टर इन बोथ। 5 हाँ 5 is a common factor उसमें P और Q में लिख सकते हैं। 5 is also a factor, इससे हम क्या बोल सकते हैं 5 is also a factor of P and Q। ठीक है, assumption is wrong। रुको एक मिनट पहले समझो तो 5 is also a factor of P और Q, ठीक है, which is impossible। इम्पॉसिबल क्या है कि हम लोग अज्यूम किए थे P और Q क्या है, को प्राइम है। P और Q क्या है, को प्राइम है। P and Q को प्राइम है बट वो रैशनल नंबर है, लेकिन इसके आने से हमें क्या पता चला कि 5 भी एक और है, मतलब उसका फैक्टर फैक्टर है। ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ना, ये कॉन्ट्राडिक्शन जो इस बात को गलत कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ है, क्योंकि हमारा अजम्पशन जो था ये वो रॉन्ग है। तो यही चीज को लिख देंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन विच इज इम्पॉसिबल, लिख दो विच इज इम्पॉसिबल because P and Q are इसको अथी करने के लिए 5 is also a factor of P और Q, लेकिन क्या है which is impossible, जो कि impossible है क्योंकि P और Q क्या है हमारा, क्या है P and Q को प्राइम है, ये याद रखना, को प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर्स, ठीक है, लिख दो। उसके बाद एक जनरल अथी आता है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arise because our assumption is wrong। is wrong। हमारा जो assumption था वो क्या था, wrong। हमारा assumption wrong है तो hence क्या लिख देंगे, hence root 5 क्या हो जाएगा, is a irrational number। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो, एक बार फिर से पढ़ लो, उसको देख लो, एक बार फिर से, एक बार पूरा गो थ्रू कर लो, एक बार फिर से करना, तो भूल में हमरा पता है नहीं भूलेंगे, याद भी हो गया। नहीं भूल में, एक बार नजर दौड़ा लो एक बार, फिर वो भूलेगा तो फिर देखो फिर कंफ्यूजन आएगा, नहीं ना, चल सही है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आराम से करना गो थ्रू, ठीक है। अब देखो पहला पार्ट इसका कंप्लीट हो गया, अब दूसरा पार्ट में चलते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है कि 5 प्लस रूट 5 को क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। तो यहां से हमारा क्या गया, रूट 5 क्या है, इरेशनल है, ठीक है, ये प्रूव कर दिए। अब अगला 5 प्लस रूट 5 इसको भी मानो क्या, रैशनल नंबर, लेट 5 रूट 5 बी अ रैशनल नंबर, ठीक है, मान लिया 5 रूट 5 रैशनल नंबर है, तो 5 रूट 5 को क्या लिख सकते हैं हम, P अपॉन Q के फॉर्म में। अब यहाँ लिखेंगे वेयर P and Q are P and Q नहीं, अभी Q प्राइम नहीं लिखेंगे, प्लस वाला में आया ना, इसको प्राइम नहीं लिखते हैं, इसमें क्या लिखते हैं पता है, इंटीजर। हाँ P and Q are इंटीजर्स, मतलब इसका वैल्यू प्लस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी होता है, ठीक है, इंटीजर्स, एंड जहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर Q जो है इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। चलो ऐसा होगा, रूट 5 इधर पॉजिटिव तो उधर जाके नेगेटिव, P प्लस Q प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में माइनस 5, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। रूट 5 इज इक्वल टू P Q, ले लो Q, ठीक है, इसे क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे डायरेक्ट लिखो, यहाँ लो Q, ठीक है, Q से Q खत्म, P एक बार में माइनस 5Q, इस समझ में आया कैसे किए, एलसीएम भाई, हाँ भिन्न घटा आता है, आता है सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान देखो, रूट 5 क्या है, रूट 5 क्या है, इरेशनल है, प्रूव डबल, ठीक, प्रूव डबल, पर में कैसे लाए, ये हो गया। इधर आ जाओ, इन LHS, इन RHS, ठीक है, RHS, ठीक है, P Q एंड माइनस 5Q
आर क्या है, इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स हैं, एंड हेंस आर रैशनल नंबर। इंटीजर्स हैं तो रैशनल नंबर है, हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है। ठीक है, समझ में आया? आरएचएस में पी क्यू और -5 इंटीजर्स हैं और हेंस इसी वजह से क्या है, वो रैशनल नंबर है। ठीक है, और इधर क्या है, इररेशनल है। बट एलएचएस इज इररेशनल। ठीक है, जो कि क्या है, विच इज इम्पॉसिबल, पॉसिबल। या तो तुमको इतना नहीं लिखना, डायरेक्ट लिख दो कि इररेशनल नंबर इज नॉट नेवर बी इक्वल टू क्या, रैशनल नंबर। ठीक है, हेंस आवर assumption इज रॉन्ग। ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन ड्यू टू आवर assumption इज रॉन्ग। ठीक है, तो इसीलिए ये बराबर क्या हो जाता है, इररेशनल। इसी को अगर लिखना चाहो तो लिख लो कि, या तो इतना लिखो कि इन आरएचएस पी एन क्यू इतना इंटीजर है तो रैशनल नंबर है, बट एलएचएस क्या है, इररेशनल है। ठीक है, इररेशनल विच इज इम्पॉसिबल। ठीक है, और which proves that, या फिर this contradicts the fact that it is rational। ठीक है, अच्छा लिखिए देखो इनको, this contradiction Our assumption is wrong. has arise due to our assumption is wrong। hence क्या है मेरा, hence जो 5 plus root 5 है is a is a irrational number। कहीं कुछ प्रॉब्लम, दुख दर्द समस्या, बोलो तारा खराब। इससे एक और क्वेश्चन अराइज होता है 1/√2 -1 क्या है, उसको प्रूफ करना है। उसको कैसे प्रूव करेंगे अगर माइनस सेम पहले तो √2 को थी करो, √2 वो 1 के फॉर्म में रहा तो कोई दिक्कत ना उसमें, कर सकते हो, सेम कर सकते हैं। बस ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे चेंज होता है उसमें। 1/√2 कर दो, हाँ तो माइनस को उधर भेजेगा तो +1 हो जाएगा। 1/√2 इज इक्वल टू p/q माइनस प्लस में 1, फिर ऐसे ही निकलेगा वो भी। तो देखो वहां पे 1 अपन सपोज करेंगे तो q तो उधर चला यहाँ पे जाएगा। देखो, यहाँ पे 1/√2 आएगा, वहाँ पे 1/√2 आएगा यहाँ पे उसकी जगह पे, फिर 1/√2 को क्या बोल देंगे, रैशनल। 1/√2 को रैशनल बोल देंगे, या तो 1/√2 को तुम तोड़ लेना। 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, 1/√2 बेस में कभी भी रूट में नहीं हो सकता नंबर, पता है इसको रैशनलाइज करते हैं, फिर कैसे करते हैं, √2 into √2 ऊपर नीचे दोनों में √2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, रूट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रूट खत्म, 2 आ जाएगा, 1 into √2 2√2 अपन। इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। हाँ, बोल देना कि जो √2 है, √2 को तुम इरेशनल प्रूफ कर देना और e2 को तुम उधर भेज देना, नहीं दिक्कत होगा। हाँ p/q फॉर्म में 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2p हो जाएगा और 10 क्यूब में से 2q हो जाएगा। हाँ 2p 2q रूट उधर। हाँ हो गया 2p 2q हो जाएगा। वहाँ पे लिख देना है कि 2 1 2 q और p और q, मतलब ये तो सब हमारा क्या है कि इंटीजर्स हैं, और √2 क्या है मेरा, इरेशनल नंबर है, इसलिए वो इरेशनल नंबर है पूरा। ठीक है, ये हो गया पूरा खत्म। चलो यहीं तक बात था।